प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आपको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि बुद्धिमान है वो मनुष्य, वाइस इज अ मैन, जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधी आई, तूफान आया और लहरें लगी, पर वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो घर चट्टान पर था। अगर हम अपने जिंदगी की नींव परमेश्वर का वचन, खुदा के कलाम में रखें, तो हमारा घर बहुत ही मजबूत हो सकता है। और आज मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपकी स्क्रीन पर प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 वचन, ये परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। 16:31 उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है पौलुस एक जगह पे गया और उसने एक बहन में से दुष्ट आत्मा निकाली जो भावी कहलाती थी। लोगों को फ्यूचर पढ़ के बताना, लोगों के हाथों को पढ़ना, जो कि एक डिमोनिक थिंग्स हैं। खुदा ने कभी भी अलाउ नहीं किया है कि एक इंसान फ्यूचर को जाने। जब हम जानने की कोशिश करते हैं, और शैतान ने भी अपने एजेंट्स बिठाए हैं जो हमारी जिंदगी को अलग अलग तरह से बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक लेडी में से पॉल ने एक डीमन निकाला जो झूठी भविष्यवाणियां करती थी। और जब उसके मालिकों को पता चला कि पौलुस ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दी है और हमारा बिजनेस खत्म हो गया, तब खुदा के कलाम में लिखा है उन्होंने पौल को पिटवाया और जेल में डाल दिया। जेल के अंदर आधी रात को पौल और सिलास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे और उसके लिए गा रहे थे। तब भूकंप आया और लिखा है सारे बंधन खुल गए। यह देखकर कि सारे कैदी शायद भाग गए होंगे, वहां के जेलर ने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन पौलुस ने वहां पर जाके एक बात कही कि अपने आप को कुछ मत कर, हम लोग यहीं पर हैं। पौलुस का ये बिहेवियर देखकर कि वो भाग सकता था, फिर भी नहीं भागा। वो जेलर जो था, वो जो दरोगा था, वो शॉक्ड हो गया और उसने पौलुस से एक सवाल पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस ने उसे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आप में से हर एक को, जो मुझे इस समय देख रहे हैं, हो सकता है आपके परिवार में आप अकेले विश्वासी हैं, हो सकता है कि आपके घर में सब विश्वासी हैं, लेकिन गंभीर सिर्फ आप हो। गंभीर का मतलब होता है खुदा को समझने की भूख और प्यास आप में है और किसी में नहीं है। वॉट एवर, जो भी आपकी तकलीफ है, हो सकता है कि आप अपने घर पे एक अकेले मसीह हो और कोई भी नहीं है, और आप दुआ करते हो कि प्रभु आप मेरे परिवार को बचाएं, आप मेरे परिवार का उद्धार करें, आप मेरे परिवार को नरक की आग में जाने से बचाएं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी दुआ नहीं सुनी गई, आपका परिवार प्रभु में नहीं आया है, तो आज इस टीचिंग को बहुत ध्यान से सुनिए। आप याद रखिए, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर में लाने के लिए दो चीजें आपको करनी पड़ती हैं। इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसके बाद सिर्फ आप परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं। पहली चीज, किसी भी व्यक्ति को जिसके लिए आप चाहते हो कि वो खुदा में आए, आपको सबसे पहले उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर, कुछ लोगों ने ठान के रखा है कि वो नहीं आएंगे, या तो वो उन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया है। जी, ये उनकी दिक्कत है। हम ये देखकर कि लोग मन में कठोर हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं, हम लोगों को सुसमाचार बताना बंद नहीं कर सकते। ये हमारा काम है कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। या हो सकता है आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है यहां पर जिसके परिवार में लोगों ने उद्धार नहीं पाया है। पहली चीज, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, नाम लेकर प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करेंगे?
परमेश्वर उनका उद्धार कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू चाहता है हर मनुष्य का उद्धार हो और वे सच्चाई को बलि बती जाने। आपको सबसे पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप सोच सकते होंगे ब्रदर, मैं काफी लंबे अरसे से प्रार्थना कर रहा हूं तो भी मेरे परिवार में कोई व्यक्ति विश्वास में नहीं आ रहा, सब यीशु का विरोध कर रहे हैं, मुझे भी चर्च जाने से रोकते हैं, मेरा भी विरोध होता है, मैं अब क्या करूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, लगातार प्रार्थना करिए। आप नहीं जानते प्रार्थना क्या कर सकती है। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था अपने लोगों के लिए, उस समय लोगों ने उसे पकड़ा। कभी आपने सोचा है उसी समय क्यों पकड़ा गया जिस समय वो प्रार्थना कर रहा था? याद रखिए, शैतान सदैव हमारी दुआओं पे अटैक करता है कि कैसे न कैसे हमारे मन को फेर दे, कैसे न कैसे हमारे अंदर गलत गलत ख्याल डाल दे ताकि हम दुआ करना बंद कर दें। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले प्रार्थना करें। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, अपने आप को राइट प्रेजेंट करें। एक तरफ से आप प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उल्टे सीधे जवाब देते हैं घर वालों को। अगर वो आपको कहते हैं कि जा ये लेकर आ, तो आप कहते हो मैं क्यों लेकर आऊं? या कई बार आपके परिवार के अंदर आपको कोई डांट रहा है तो बदले में आप भी उनको दो बातें सुना देते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार प्रभु में आए तो याद रखना, आपका परिवार आपको देखकर ही प्रभु में आएगा। बाइबल कहती है सुसमाचार बताओ, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि अपना चाल चलन सुसमाचार के योग्य बनाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को जीसस के लिए बताते हैं लेकिन वो आप में यीशु नहीं देखते तो वो क्यों आएंगे? जीसस मार खाता खाता जा रहा था कलवरी की उस क्रूस पर, उसका लहू बह रहा था, उसके बाद भी उसने क्रूस पे हर एक को माफ किया। पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और आपने देखा रिजल्ट क्या आई अंत में? वहां पर दाहिनी और जो चोर टंगा हुआ था वो भी बच गया। नीचे एक रोमी सिपाही खड़ा था, उसने भी घुटने टेके और कहा मैं निश्चय जानता हूं तू धर्मी है और खुदा का बेटा है। जीसस ने वहां पर कुछ प्रीचिंग नहीं की, उन्होंने उसके नेचर को देखकर उन्होंने अपना मन फिराया था। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, किसी भी व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, और दूसरा आपको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मुझे देखकर लोग तुझे जाने। यीशु ने कहा कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर बाल्टी के नीचे, खाट के नीचे नहीं रखता, वो उसे ऊपर रखता है ताकि सबको प्रकाश मिले। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारी भली बातों को सुनकर नहीं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की महिमा करे जो स्वर्ग में है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका परिवार में आपका बिहेवियर कैसा है? आप बार बार गुस्सा करते? आप क्षमा नहीं करते? आपको आपको एक दूसरे के बारे में बात करने की आदत है? मुझे बताइए, ऐसा परिवार कैसे बचेगा? जब पौलुस कहता है यदि तू विश्वास करे, बाइबल बताती है विश्वास बगैर कर्म के मरा हुआ है। अगर विश्वास में आज्ञा पालन नहीं है तो वो विश्वास नहीं है। मैं आप में से हर एक को इंकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रे एंड वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ चलना और लोगों के लिए दुआ करना आपके परिवार को बचा ले आएगा। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं जानता हूं कभी कभी इतना आसान नहीं होता। हमारे परिवार में कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने हम सब चीजें सह लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं, फिर भी उनको इस चीज का एहसास नहीं होता। मैं आपको कहना चाहता हूं, कंटिन्यू प्रभु के साथ चलते रहिए। आप नहीं जानते कि कब परमेश्वर आपकी मेज को बदल देगा, कब परमेश्वर आपके टेबल को अपसाइड डाउन कर देगा, कब परमेश्वर सब कुछ बदल देगा आपके लिए। खुदा के साथ चलते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने समझा होगा कि हमारा परिवार कैसे बचाया जाएगा।